इन दोस्तों आज के सेशन में हम लोग कवर करेंगे 25 इम्पोर्टेंट पॉइंट मस्ट रिमेंबर बिफोर कंस्ट्रक्शन ऑफ ए स्टेयरकेस। तो 4 पार्ट में हम लोग इसका देखेंगे। पहला है आपका स्टेयरकेस मतलब पार्ट्स ऑफ स्टेयरकेस एंड इट्स साइज, जिसमें हम लोग देखेंगे कि स्टेयरकेस का क्या क्या पार्ट्स हैं, जैसे राइजर क्या होता है, ट्रेड क्या होता है, नोजिंग क्या होता है, हैंडल क्या है, उसके बाद रूम हाइट क्या होता है, फ्लैट क्या होता है, उसके बाद आपका मिड लैंडिंग क्या होता है, लैंडिंग क्या होता है, इस सब के बारे में। दूसरा मिनिमम एरिया या स्पेस रिक्वायर्ड फॉर ए स्टेयरकेस, एक स्टेयरकेस के लिए न्यूनतम जो एरिया का रिक्वायरमेंट है वो कितना होना चाहिए। तीसरा है बेस्ट लोकेशन फॉर ए स्टेयरकेस, स्टेयरकेस के लिए कौन सी लोकेशन बेहतर होता है एक घर में, तो उसके बारे में, उसकी दिशा के बारे में, किस दिशा में देना चाहिए, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होना है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होना है। और चौथा है वास्तु टिप्स फॉर ए स्टेयरकेस की वास्तु टिप्स, हम लोग कि स्टेयरकेस किस दिशा में रखना है, कहाँ पे लोकेट करना है, स्टेयरकेस के बिलो क्या क्या कंस्ट्रक्शन करना है, क्या नहीं करना है अकॉर्डिंग टू वास्तुशास्त्र। तो ये देखते हैं। जय हिंद फ्रेंड। तो टुडे आज के सेशन में हम लोग देखेंगे 25 इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हमको रिमेंबर रखना है बिफोर स्टेयरकेस कंस्ट्रक्शन से। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं इस डायग्राम में कि इसमें जो ये वाली पार्ट है इसको हम लोग लैंडिंग बोलते हैं। दिस वन इज कॉल्ड लैंडिंग। ये जो पोर्शन है ये आपका राइजर का रहता है, और जिसके ऊपर पैर रख के हम लोग ऊपर की ओर चढ़ते हैं इसको ट्रेड बोलते हैं। ट्रेड। इसके साथ ये जो है इसको हम लोग हाइट ऑफ फ्लैट बोलते हैं। हाइट ऑफ फ्लैट। यह है आपका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ये आपका स्टेयरकेस का प्लान है। दिस वन इज कॉल्ड प्लान ऑफ स्टेयरकेस। जिसमें ये वाला पार्ट आपका स्टेप्स है। अगर हम बीच में एक लाइन दे देंगे तो मिड लैंडिंग आ जाएगा, जो ये आपका मिड लैंडिंग कहलाएगा। ये लैंडिंग है और ये भी लैंडिंग है। तो हम लोग 25 इम्पोर्टेंट पॉइंट में 4 पार्ट्स में देखेंगे। पहला जो पार्ट्स है वो है आपका पार्ट्स ऑफ स्टेयरकेस एंड इट्स साइज। सो नंबर 1 इज पार्ट्स ऑफ a staircase and its size, जो हम लोग इस पार्ट में कवर करेंगे। नंबर 2 में देखेंगे मिनिमम एरिया रिक्वायर्ड फॉर ए स्टेयरकेस। मिनिमम एरिया और स्पेस required for construction of a staircase। थर्ड पार्ट में हम लोग कवर करेंगे कि बेस्ट लोकेशन फॉर स्टेयरकेस कंस्ट्रक्शन। तो बेस्ट लोकेशन मतलब कौन सी दिशा में हम लोग इसको कंस्ट्रक्ट करने से बेहतर होगा। तो बेस्ट लोकेशन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ए स्टेयरकेस। देन फोर्थ में हम लोग सीखेंगे
कि वास्तु टिप्स फॉर स्टेयरकेस। अकॉर्डिंग टू वास्तुशास्त्र स्टेयरकेस में क्या क्या इम्पोर्टेंट बात जो है वो ध्यान रखना है। तो वास्तु टिप्स फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ए स्टेयरकेस। तो अभी हम लोग वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहले ट्रेड के बारे में देखेंगे कि ट्रेड क्या है और उसका डिफिनीशन भी समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ट्रेड के बारे में। नंबर वन इज ट्रेड। जैसा कि इस डायग्राम से आप देख पा रहे हैं, ट्रेड मीन्स होता है सीढ़ी पर चढ़ते और उतरते समय जिस पे हम लोग पैर रखते हैं, सिंपली उसे हम लोग ट्रेड कहते हैं, जिसका मिनिमम साइज 250 mm और मैक्सिमम साइज जो है वो 300 mm होता है। तो हम लोग लिखेंगे सीढ़ी पे चढ़ते सीढ़ी पर चढ़ते एवं उतरते समय जिस पर लेग मीन्स पैर रखते हैं उसे हम लोग ट्रेड कहते हैं, जिसका द मिनिमम साइज ऑफ ट्रेड मिनिमम साइज ऑफ ट्रेड ये हम लोग को रखना है आपका 250 mm। और मैक्सिमम साइज ऑफ ट्रेड ये मेंटेन करना है आपको 300 mm। नंबर 2 में हम लोग राइजर के बारे में जानेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं वर्टिकल डिस्टेंस। राइजर क्या है? दो ट्रेड के बीच का, दो ट्रेड मीन्स ये और ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, ये वाली पोर्शन ऐसे तो ये जो डिस्टेंस है उसको हम लोग राइजर बोलते हैं। ये डिस्टेंस जो है ये राइजर कहलाता है, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं यहाँ पे। तो राइजर दो ट्रेड के बीच का जो वर्टिकल डिस्टेंस होता है उसे हम लोग राइजर कहते हैं। राइजर का जो मिनिमम साइज है वो 150 mm मेंटेन करेंगे और मैक्सिमम साइज जो है वो 175 mm हमको मेंटेन करना है। तो नंबर 2 में हम लोग राइजर के बारे में देखेंगे। नंबर 2 आपका राइजर। दो ट्रेड के बीच का जो वर्टिकल डिस्टेंस होता है, दो ट्रेड के
बीच का जो वर्टिकल डिस्टेंस होता है वह ट्रेड कहलाता है। तो मिनिमम साइज जो होगा इसका, मिनिमम साइज ऑफ राइजर, ये हम लोग मेंटेन करेंगे 150 mm। और मैक्सिमम साइज ऑफ राइजर मैक्सिमम साइज ऑफ राइजर ये होगा आपका 175 mm। इसके बाद हम लोग देखेंगे नोजिंग के बारे में कि नोजिंग क्या है। स्टेयर केस में जैसे कि मान लीजिए आपका वेट स्लैब है, ये लैंडिंग है, ठीक है, यहाँ पे हम स्टेप्स हैं, ये जो है क्या है, राइजर ट्रेड को मिला के स्टेप्स बनता है। तो नोजिंग कौन सी पार्ट कहलाता है, ये वाली पोर्शन मीन्स ट्रेड का उभरा हुआ जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड नोजिंग, ये नोजिंग कहलाता है। पर्पस क्या है नोजिंग का, तो द मेन पर्पस ऑफ ए नोजिंग इज टू इम्प्रूव द सेफ्टी ऑफ द स्टेयर केस। स्टेयर केस में चढ़ते और उतरते वक्त सेफ्टी के लिए हम लोग नोजिंग प्रोवाइड करते हैं। तो थर्ड वन इज नोजिंग पर्पस। तो मेन पर्पस क्या है, द मेन पर्पस ऑफ ए नोजिंग इज द मेन पर्पस ऑफ nodging is to improve the safety, to improve the safety of a staircase। इसके बाद हम लोग स्टेप्स के बारे में जानेंगे। जैसे यहाँ से आप देख सकते हैं कितने स्टेप्स हैं, नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो स्टेप्स क्या है, एक राइजर और ट्रेड को मिला के, इसमें आपका राइजर भी है और ट्रेड भी है, तो एक राइजर और ट्रेड को मिलाकर एक स्टेप बनता है। हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि स्टेप एक राइजर और ट्रेड का कॉम्बिनेशन होता है। मिनिमम विथ ऑफ ए स्टेयर केस 900 mm मीन्स 3 फीट मेंटेन करना है, बट नॉट मोर देन 5 फीट, ताकि दो लोगों का आना जाना एक साथ हो सके और घर की जो इम्यूनिटीज है जैसे डेस्क बेंच टेबल पलंग इत्यादि वो आप कैरी करके ले जा सकते हैं। बट इन केस ऑफ कॉमर्शियल फ्लैट और बंगलो ये मोर देन 6 फीट रख सकते हैं, या अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ द साइट। तो हम लोग स्टेप के बारे में अभी देखेंगे। थर्ड वन इज फोर्थ इज स्टेप्स। एक राइजर और ट्रेड को मिलाकर एक राइजर और ट्रेड
को मिलाकर एक स्टेप बनता है। इसको अगर हम और भी क्लैरिफाई करें तो स्टेप एक राइजर और ट्रेड का कॉम्बिनेशन होता है। स्टेप एक राइजर और ट्रेड का कॉम्बिनेशन होता है। कॉम्बिनेशन होता है। अब हम लोग यहाँ पे मिनिमम विड्थ ऑफ स्टेयरकेस कितना मेंटेन करेंगे वो लिखेंगे। सो स्टेप्स का थर्ड पॉइंट, मिनिमम विड्थ ऑफ स्टेयरकेस minimum width of staircase is equal to आपका 900 mm हम लोग मेंटेन करेंगे और इसी को इन फीट तो कन्वर्सन करने के बाद आपका 3 फीट आएगा, बट नॉट मोर देन फाइव फीट, मतलब 5 फीट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए ताकि दो लोगों का आना जाना सही तरीके से हो सके। कमर्शियल के केस में, इन केस ऑफ कमर्शियल, इन केस ऑफ commercial building, it may be considered 6 feet or as per the requirement of site। तो हम लोग स्टेप के बारे में जाना अभी, उसके बाद हैंडरिल के बारे में देखेंगे। सो फोर्थ इज हैंडरिल। हैंडरिल क्या होता है, पहले हम एक डायग्राम के थ्रू समझने का कोशिश करेंगे एक्चुअली हैंडरिल क्या है। सपोज चौथा है आपका, फिफ्थ नंबर है आपका हैंडरिल, जिसकी मदद से हम लोग सीढ़ी पे पकड़ के चलते हैं। मीन्स हैंडरिल क्या है, दो प्लेट के बीच में जो आपका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है वो तो लैंडिंग कहलाता है। हैंडरिल के केस में हमेशा हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगाएंगे क्योंकि अधिकतर लोग राइट हैंडल होते हैं, और जो उसका हाइट है वो आपका 2.5 फीट से 3 फीट तक रखते हैं। तो हैंडरिल क्या है, जैसे कि आप ये लैंडिंग है, ये आपका वेस्ट स्लैब है और यहाँ पे भी एक आपका लैंडिंग है। तो यहाँ से इस फ्लो में आप देखेंगे सपोर्ट सिस्टम लगा रहते हैं, जैसे यहाँ पे एक हो गया आपका, यहाँ पे फिर यहाँ पे, फिर उसके बाद यहाँ पे,
इस पोस्ट पे तो ऐसे भी डिजाइन रहते हैं जहाँ पे टर्न कर रहे हैं। फिर आपका यहाँ पे तो ये जो पोर्शन है ये हमारा हैंड रील का रहता है। हैंड रील ये वाली पोर्शन, दिस वन इज कॉल्ड हैंड रील। तो इस केस में हम लोग जो इसका हाइट है सो हाइट ऑफ हैंड रील should be 2.5 feet to 3 feet to 3 feet। और हमेशा हम लोग क्या करेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगाएंगे क्योंकि अधिकतर लोग राइट हैंडेड होते हैं तो उसको पकड़ने में सहूलियत होगा और हम लोग आसानी से जो स्टेयर है कैसे है उस पर ऊपर नीचे जा सकते हैं। 6 नंबर में हम लोग देखेंगे आपका लैंडिंग के बारे में। लैंडिंग बेसिकली जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं ये लैंडिंग है, ये भी लैंडिंग है। अगर यहाँ पे एक बीम आ जाए, यहाँ पे अगर आपका बीम से कनेक्ट हो जाए और नेक्स्ट फ्लाइट में जा रहा है तो ये आपका मिड लैंडिंग कहलाएगा। तब ये आपका मिड लैंडिंग कहलाएगा। अगर हम यहाँ से कनेक्ट कर दें नेक्स्ट फ्लाइट को और ये आपका लैंडिंग हो गया, यहाँ से स्टेप जा रहा है, सपोज यहाँ से राइजर और ट्रेड जा रहा है दूसरे फ्लाइट के लिए, नेक्स्ट फ्लोर के लिए आप जा रहे हैं तो उस केस में ये जो है आपका मिड लैंडिंग कहलाता है। ठीक है, तभी हम लोग लैंडिंग के बारे में देखेंगे 6 में। लैंडिंग मीन्स दो फ्लैट के बीच में जो हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म होता है, दो फ्लैट के बीच में, एक ही फ्लैट है और ये फ्लैट है, इसके बीच में जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है उसे हम लोग लैंडिंग कहते हैं, मिड लैंडिंग भी कहा जाता है। तो लिखेंगे लैंडिंग दो फ्लैट के बीच में जो हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म होता है, दो फ्लैट के, जैसे कि ये हो गया आपका फ्लैट 2, इसको हम फ्लैट 2 लेते हैं और इसको फ्लैट 1। तो दो फ्लैट के बीच में जो हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म होता है, जो हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म होता है उसे हम लोग लैंडिंग कहते हैं। ये क्यों दिया जाता है, तो इसका मेनली 2 कारण है कि किसी भी स्टेयरकेस के डायरेक्शन को चेंज कर देता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, अगर आप इस फ्लैट से मिड लैंडिंग तक आएंगे तो डायरेक्शन आपका चेंज हो जाएगा। तो पहला तो कारण है कि स्टेयरकेस के डायरेक्शन को चेंज कर देता है। दूसरा है लोगों को चढ़ते और उतरते समय अगर वो टायर्ड हो जाते हैं, कंफर्टेबल फील नहीं होता है तो वहाँ बैठ के रेस्ट कर सकते हैं। और लैंडिंग का जो विड्थ है वो हम लोग 750 से 900 mm रखेंगे। तो मेनली 2 कारण है। क्यों लैंडिंग प्रोवाइड किया जाता है। आंसर है इसका आपका मेनली 2 कारण से लैंडिंग प्रोवाइड किया जाता है।
मेनली दो कारण से लेंडिंग प्रोवाइड करते हैं। नंबर 1, में हो गया, किसी भी स्टेयरकेस के डायरेक्शन को चेंज कर देता है। मीन्स किसी भी स्टेयरकेस के डायरेक्शन को चेंज कर देता है। दूसरा जो रीज़न है वो है आपका कि लोगों को चढ़ते और उतरते समय अगर रेस्ट करना हो तो वो कर सकते हैं। लोगों को चढ़ते एवं उतरते समय अगर ट्रेड फील हो तो वे रेस्ट कर सकते हैं। तो ये 2 कारण था लैंडिंग का। अब हम न्यूएल पोस्ट के बारे में जानेंगे कि न्यूएल पोस्ट क्या है। न्यूएल पोस्ट एक्चुअली एक कॉलम जैसा होता है जो हैंडरिल को सपोर्ट करता है। ये फ्लैट के टॉप और बॉटम में प्रोवाइड किया जाता है। मीन्स हैंडरिल के टॉप और बॉटम में प्रोवाइड किया जाता है, जिसका हाइट हम लोग हैंडरिल के ऊपर से 75 mm से 90 mm रखते हैं। तो 7 नंबर में हम लोग देखेंगे न्यूएल पोस्ट के बारे में। न्यूएल पोस्ट क्या है, उसका हाइट कितना रखना चाहिए। तो 7th में हम लोग देखेंगे न्यूएल पोस्ट के बारे में। न्यूएल पोस्ट एक्चुअली कैसे होता है ये हम लोग इस डायग्राम की मदद से समझने का कोशिश करेंगे। सपोज दिस इज स्टेयरकेस, दिस इज वेस्ट स्लैब, दिस वन इज लैंडिंग, दिस इज राइजर, दिस इज ट्रेड। राइजर और ट्रेड का कॉम्बिनेशन यहाँ पे है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे मान लीजिए रेलिंग प्रोवाइड करते हैं यहाँ से कंटिन्यूअस। तो एक मान लीजिए सपोर्ट यहाँ पे हुआ, दूसरा आपका यहाँ पे, तीसरा मान लीजिए यहाँ है, एकदम इसके किनारे में होता है, और चौथा मान लीजिए यहाँ पे है। तो ये क्या होता है, ये वाला पार्ट देखेंगे आप, ये ऊपर से एक्सपोज्ड रहता है। तो यही हाइट जो है आपका, ये जो है ये न्यूएल पोस्ट कहलाता है। दिस वन इज कॉल्ड न्यूएल पोस्ट। और इसका जो हाइट होता है वो यहाँ से यहाँ तक, ये हम लोग मेंटेन करेंगे 75 to 90 mm। तो ये आपका हाइट होगा 75 to 90 mm। तो हम लोग लिखेंगे इसमें ये एक
कॉलम जैसा होता है जो हैंडल को सपोर्ट करता है, जो हैंडल को सपोर्ट करता है ये हाइट के टॉप और बॉटम में प्रोवाइड किया जाता है। ये हैंडल के टॉप एवं बॉटम में प्रोवाइड किया जाता है। इसका जो हाइट है, हाइट तो हमने लिख ही दिया कि जो हाइट है, हाइट ये जो हम लोग मेंटेन करेंगे दैट इज 75 mm टू 90 mm। इसके बाद हम लोग देखेंगे वेस्ट स्लैब के बारे में या सॉकेट के बारे में। तो ये आपका वेस्ट स्लैब है, ये जो है ये आपका वेस्ट स्लैब या सॉकेट इसी को बोलते हैं। इस केस में स्टेयरकेस के निचले पोर्शन या पार्ट को वेस्ट स्लैब कहा जाता है। स्टेयरकेस के निचले यहाँ पे देख सकते हैं, और सॉकेट भी इसको बोलते हैं। वेस्ट स्लैब के ऊपर ही ट्रेड और राइजर जो है रेस्ट करता है। ये राइजर और ये ट्रेड इसके ऊपर ही रेस्ट करता है। इसका थिकनेस जो है, जो मिनिमम हमको 6 इंच रखना है, मीन्स 150 mm। उसके बाद आपका स्टेयरकेस के फेलियर का एक ही कारण होता है कि वेस्ट स्लैब का प्रॉपर थिकनेस प्रोवाइड नहीं करना। तो हम लोग 8 नंबर में देखेंगे वेस्ट स्लैब और सॉकेट के बारे में। एट नंबर वेस्ट स्लैब और सॉकेट। वेस्ट स्लैब और सॉकेट के बारे में। इसमें सबसे पहले जो हम लोग देखेंगे वो है कि स्टेयरकेस के निचले पार्ट या पोर्शन को वेस्ट स्लैब या सॉकेट कहा जाता है। स्टेयरकेस के निचले पार्ट या पोर्शन को वेस्ट स्लैब और सॉकेट कहा जाता है। सेकेंड है वेस्ट स्लैब के ऊपर ही ट्रेड और राइजर रेस्ट करते हैं। तो हम लोग लिखेंगे वेस्ट स्लैब के ऊपर ही राइजर एवं ट्रेड रेस्ट करते हैं। उसके बाद हम लोग लिखेंगे इसका थिकनेस सिक्स इंच
सेक्शंस जो है मिनिमम रखते हैं। उसके बाद स्टेयरकेस के फेल्योर का एक ही कारण होता है कि वह स्लैब का थिकनेस प्रॉपर प्रोवाइड नहीं करना। स्टेयरकेस के फेल्योर का एक ही कारण होता है प्रॉपर थिकनेस प्रोवाइड नहीं करना। तो ये हो गया आपका। इसके बाद हम लोग देखेंगे पिच या एंगल ऑफ स्टेयरकेस के बारे में। तो पिच क्या होता है? ये जो पोर्शन होता है ना, ये एंगल, इसी को हम लोग बोलते हैं पिच या फिर एंगल ऑफ स्टेयरकेस। तो पिच स्टेयरकेस का वह एंगल है जो स्लोप होता है, देख सकते हैं जो स्लोप होता है, जो ये डिसाइड करता है कि स्टेयरकेस कितना तिरछा होगा और कंफर्टेबल होना चाहिए। ये एंगल जो फ्लोर के साथ बनता है, जो इस फ्लोर के साथ बन रहा है, इसे ही हम पिच कहते हैं। मिनिमम एंगल 38 डिग्री और मैक्सिमम जो एंगल है वो 42 डिग्री हम लोग मेंटेन करेंगे, नहीं तो आपको सीढ़ी में चढ़ने उतरने में तकलीफ होगा, परेशानियाँ होगा। तो अब हम लोग पिच या 9th नंबर में देखेंगे। नाइन्थ नंबर में देखेंगे आपका पिच इसमें हम लोग देखेंगे पिच और एंगल ऑफ स्टेयरकेस के बारे में। एंगल ऑफ स्टेयरकेस ये क्या होता है? पिच से स्टेयरकेस का वो एंगल है, पिच स्टेयरकेस का वह एंगल है जो ये डिसाइड करता है कि जो ये डिसाइड करता है कि स्टेयरकेस कितना तिरछा, स्टेयरकेस कितना तिरछा और कंफर्टेबल होना चाहिए, और कंफर्टेबल होना चाहिए। ये एंगल जो फ्लोर के साथ बनता है, ये एंगल जो
स्लोप के साथ बनता है। इसे ही हम लोग पिच या एंगल ऑफ स्टेयरकेस कहते हैं। इसमें मैक्सिमम एंगल जो रखना है वो आपका 42 डिग्री और मिनिमम 38 डिग्री हमको रखना है। सो मिनिमम एंगल शुड बी इक्वल टू 38 डिग्री और मैक्सिमम एंगल इज इक्वल टू 42 डिग्री। अगर प्रॉपर एंगल मेंटेन नहीं करेंगे तो चढ़ने और उतरने में सीढ़ी चढ़ने एवं उतरने में परेशानी होगी। अब हम लोग हेडरूम के बारे में देखेंगे 10 नंबर में। तो ट्रेड के सेंटर से उसके ऊपर आने वाले फ्लोर के सीलिंग तक के वर्टिकल डिस्टेंस को हम लोग हेडरूम बोलते हैं। जो मिनिमम डिस्टेंस है 2.1 मीटर रखना है। क्यों इसे कम नहीं होना चाहिए? क्योंकि हर हाइट के आदमी कंफर्टेबली स्टेयरकेस से गुजर सके, उसके हेड में ना लगे। तो 2.1 मीटर हम लोग हेडरूम का जो है हाइट मेंटेन रखेंगे। तो 10 में हम लोग का हेडरूम जैसे कि मान लीजिए ये आपका लैंडिंग है, ये भी आपका लैंडिंग है, ये हमारा वेस्ट स्लैब और फिर स्टेयरकेस। ये हो गया। इस केस में आप यहाँ से देखेंगे, ये स्टेप हो गया, मीन्स राइजर और ट्रेड का कॉम्बिनेशन। अब हम लोग क्या करते हैं कि जो हेडरूम है ये जो मेंटेन करेंगे, ये आपको ट्रेड के सेंटर से, ट्रेड जो हमारा ये है इसके सेंटर से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 2.1 मीटर होना चाहिए। यहाँ भी ट्रेड के सेंटर से और ये जो डिस्टेंस है ये 2.1 मीटर हमको मेंटेन करना है। यहाँ भी सेंटर में ट्रेड के सेंटर से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो 2.1 मीटर मेंटेन करेंगे। तो ट्रेड के सेंटर से यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ट्रेड के सेंटर से उसके ऊपर वाला फ्लोर के
उसके ऊपर वाला फ्लोर के सीलिंग तक के वर्टिकल डिस्टेंस को सीलिंग तक के वर्टिकल डिस्टेंस को हेडरूम कहते हैं। हेडरूम कहा जाता है। अब मिनिमम वर्टिकल डिस्टेंस जो है, मिनिमम वर्टिकल डिस्टेंस इक्वल टू आपका 2.1 मीटर हम लोग को इस केस में मेंटेन करना है। उसके बाद देखेंगे 10 नंबर में फ्लैट। फ्लैट क्या होता है? फ्लैट मीन्स ये एक फ्लैट है, ये एक फ्लैट है। इस केस में ट्रेड और रेजर के पूरे सीरीज कॉम्बिनेशन को फ्लैट कहा जाता है। स्टेयरकेस चढ़ते और उतरते समय किसी भी लैंडिंग के बीच में जो पार्ट होता है, उसे हम लोग फ्लैट कहते हैं। मेनली दो पार्ट का ध्यान हम लोग को इस केस में रखना है। आपका एक स्टेयरकेस में कम से कम 3 स्टेप होना चाहिए एक फ्लैट के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा 12 स्टेप्स होना चाहिए। एक फ्लैट में 12 से ज़्यादा स्टेप्स नहीं रखना चाहिए। हमेशा आपको 2 फ्लैट के बीच में 100 mm का गैप रखना है। तो हम लोग देखेंगे 11th में फ्लैट के बारे में। फ्लैट क्या है तो ये डायग्राम से आप समझ सकते हैं। ये आपका एक फ्लैट हुआ, ये आपका दूसरा फ्लैट हुआ। फ्लैट में ट्रेड और रेजर के पूरे सीरीज कॉम्बिनेशन को फ्लैट कहा जाता है। स्टेयरकेस चढ़ते और उतरते समय स्टेयरकेस चढ़ते एवं उतरते समय किसी भी लैंडिंग के बीच में एक पार्ट होता है, उसे हम लोग फ्लैट कहते हैं। अब इसका मेनली इस केस में हमको 2 पार्ट का ध्यान रखना है। तो 2 पार्ट क्या है वो देखेंगे। फ्लैट के केस में
मेनली दो पार्ट का हम लोग को ध्यान रखना है। जैसे कि नंबर 1 में कि आपकी एक स्टेयरकेस फ्लाइट में एक स्टेयरकेस फ्लाइट में मिनिमम 3 स्टेप्स एंड मैक्सिमम 12 स्टेप रखना है। एक फ्लाइट में 12 से ज़्यादा स्टेप नहीं रखना चाहिए, क्योंकि हमेशा आपका जो है, नहीं तो फिर क्या होगा, लेंदी हो जाएगा और फिर टायर फील करने लगेंगे। हमेशा आपको 2 फ्लाइट के बीच में जो है 100 mm का गैप रखना है। ऑलवेज दो फ्लाइट के बीच में मिनिमम आपको 4 इंच और 100 mm का गैप मेंटेन करना है। तो यहाँ तक हम लोग देख लिए। अब हम लोग देखेंगे ग्रेड ऑफ कंक्रीट के बारे में। तो 12 नंबर में आ जाएगा आपका ग्रेड ऑफ कंक्रीट, मतलब कौन सी ग्रेड का कंक्रीट जो है हम स्टेयरकेस में यूज करेंगे। सो कंक्रीट ग्रेड ऑफ कंक्रीट, तो इस केस में जो है मिनिमम मिक्स रेशियो 1:1:2 का रखना है। जो M25 से नीचे का ग्रेड नहीं होना चाहिए। मीन्स इसमें हम लोग M25 से नीचे का ग्रेड यूज नहीं करेंगे। तो जो मिक्स प्रोपोर्शन होगा वो क्या होगा, मीन्स मिक्स रेशियो ऑफ M25 ग्रेड ऑफ कंक्रीट, तो ये होगा आपका 1:1:2 का। 1 मीन्स सीमेंट, सैंड, और ये है आपका एग्रीगेट। तो ये हम लोग मेंटेन करेंगे। उसके बाद हम लोग स्टील रेनफोर्समेंट के लिए, तो जनरली आपको क्या है, सीढ़ी में बनाते हुए ध्यान रखना है कि स्टेयरकेस में जो भी सरिया यूज करेंगे, रेनफोर्समेंट बार यूज करेंगे, वो आपका मिनिमम 10 mm और मैक्सिमम 12 mm का सरिया यूज करना है। जनरली लोग 8 mm का यूज करते हैं, जो सही नहीं है। बाद में यही प्रॉब्लम होता है और फेल्योर का एक रीज़न हो जाता है। तो 13 नंबर में हम लोग रेनफोर्समेंट के बारे में देखेंगे।
स्टील रेनफोर्समेंट। थर्टीन नंबर स्टील रेनफोर्समेंट। स्टील रेनफोर्समेंट के बारे में देखेंगे हम लोग। नंबर 1 में आपको सीढ़ी बनाते हुए ये ध्यान रखना है कि आपको स्टेयर केस में मिनिमम डाया ऑफ बार 10 mm and maximum dia of bar 12 mm यूज करना है। इससे बिलो जैसा कि 8 mm डाया ऑफ बार यूज नहीं करना है। इस केस में हम लोग क्या करेंगे, जो मिनिमम है, जैसा कि मेन बार के लिए 12 mm डाया यूज करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपका 10 mm का डाया यूज करेंगे। 14 नंबर में फ्लोर टू फ्लोर हाइट देखेंगे। एक अच्छी स्टेयरकेस बनाने के लिए आपको बिल्डिंग की जो हाइट है वो 10 फीट से कम नहीं रखनी है, यानी कि फ्लोर टू फ्लोर बिल्डिंग हाइट 10 फीट रखना जरूरी है। तो हम लोग देखेंगे कि फ्लोर टू फ्लोर हाइट किसको बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक डायग्राम हम बना रहे हैं, इसकी मदद से आपको समझाने का कोशिश करेंगे। ये है और ये है आपका। अब यहाँ पे जो है इस केस में यहाँ से राइजर और ट्रेड का कॉम्बिनेशन मीन्स ये स्टेयरकेस है जा रहा है। एक फ्लैट है और इसके साइड में ये आपका लैंडिंग है। दूसरा जो है आपका यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये स्टेप है, ये स्टेप है और ये आपका लैंडिंग है। तो जो ये जो डिस्टेंस होगा ना आपका, ये वाली डिस्टेंस फ्लोर टू फ्लोर हाइट मीन्स यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस जो है ये आपका मिनिमम 10 फीट मेंटेन करना है। तो एक अच्छी स्टेयरकेस बनाने के लिए एक अच्छी स्टेयरकेस बनाने के लिए आपको बिल्डिंग की हाइट आपको बिल्डिंग की हाइट मिनिमम 10 फीट रखनी है। यह है आपका
फ्लोर टू फ्लोर हेड। फिर हम लोग स्टैंडर्ड साइज स्टेयरकेस का गाइडलाइन के बारे में देखेंगे। तो इसके बाद है हमारा, ये तो था आपका 13 नंबर फ्लोर टू फ्लोर हेड। फ्लोर टू फ्लोर हेड। तो स्टैंडर्ड साइज स्टेयरकेस का जो गाइडलाइन है उसमें हम लोग देखेंगे। आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि स्टैंडर्ड साइज के लिए स्टेयरकेस बनाने के लिए रूम की जो विड्थ है वो 6 फीट रखनी है और जो हाइट है वो 10 फीट रखना है। मीन्स साइज जो होगा वो 6 फीट बाय 10 फीट का होगा। तो हम लोग 15 नंबर में देखेंगे। ये स्टैंडर्ड साइज ऑफ स्टेयरकेस गाइडलाइन। स्टैंडर्ड साइज ऑफ स्टेयरकेस गाइडलाइन। इसमें हम लोग को क्या करना है, इसमें जो साइज है वो आपका ध्यान रखना है 6 फीट इन 6 फीट बाई 10 फीट। जहाँ पे 6 फीट क्या है विड्थ है और 10 फीट क्या है आपका हाइट है। तो ये ध्यान रखेंगे। और किसी भी स्टेयरकेस का साइज जो है वो आपका 5 फैक्टर पे डिपेंड करते हैं। किसी भी स्टेयरकेस का साइज 5 फैक्टर पे डिपेंड करता है। डिपेंड मीन्स निर्भर करता है। पहला है आपका टाइप्स ऑफ स्टेयरकेस। टाइप्स ऑफ स्टेयरकेस। तो इसमें हो जाएगा जैसे कि हम लोग स्पाइरल स्टेयर बनाते हैं। तो एक हो गया स्पाइरल, बी में हो गया आपका सर्कुलर, सी में डॉगलेग, स्टेयर, और आपका 6th में है स्ट्रेट। तो सी में जो है आपका सी में जो है स्ट्रेट है। दूसरा डिपेंड करता है आपका हाइट ऑफ राइजर पे। थर्ड डिपेंड करता है फ्लोर टू फ्लोर हाइट पे। फोर्थ डिपेंड करता है फ्लोर लेवल पर घर जो बिल्डिंग की हाइट है वो कितना है। फिर फ्लैट के विड्थ पे मीन्स चौड़ाई के लिए जो जगह है वो कितना चौड़े है। और मिनिमम जो एरिया रिक्वायर्ड होता है आपका एक स्टेयरकेस कंस्ट्रक्शन के लिए वो 66 स्क्वायर फीट होता है। मीन्स अगर साइज देखेंगे तो 11 फीट बाई 6 फीट होता है। अब हम लोग लास्ट देखेंगे टिप्स फॉर स्टेयरकेस एज पर वास्तु के अनुसार जो है हम लोगों को क्या क्या ध्यान रखना है। पहला है बेस्ट डायरेक्शन फॉर स्टेयरकेस अकॉर्डिंग टू वास्तु। आप साउथ में बना सकते हैं, वेस्ट मीन्स पश्चिम में बना सकते हैं, साउथ वेस्ट में बना सकते हैं। साउथ और वेस्ट दोनों ही बना सकते हैं। फिर नॉर्थ वेस्ट में भी बना सकते हैं, साउथ वेस्ट में भी बना सकते हैं। सीढ़ी हमेशा क्लॉकवाइज दिशा में बनाने के लिए पूर्व से दक्षिण, दक्षिण से पश्चिम, पश्चिम से उत्तर और उत्तर से पूर्व की ओर
आपको रखना है। नंबर ऑफ स्टेप जो हम लोग रखेंगे अकॉर्डिंग टू वास्तु ऑड में रखना है, जैसे कि 9, 11, 13, 17, 19, 21 etc। जितना हो सके सर्कुलर और स्पाइरल स्टेयरकेस को हम लोग अवॉइड करेंगे, क्योंकि वास्तु के अनुसार ये सही नहीं माना जाता है। अगर आप सीढ़ी पर सही दिशा में बना भी रहे हैं, जैसा कि जो बेस्ट डायरेक्शन है वो साउथ और वेस्ट है, तब भी संख्या ऑड में रखें, क्योंकि पूर्व से शुरू पश्चिम की ओर या फिर उत्तर से दक्षिण की ओर जानी चाहिए। सीढ़ी एक एनर्जी कैरियर होता है जो अपने साथ एनर्जी कैरी करता है, इसलिए इसकी जो शुरुआत है अच्छी दिशा से होना चाहिए ताकि ये पॉजिटिव एनर्जी ले सके। स्टेयरकेस के नीचे का जगह खाली रखना है, जैसे कि लोग पूजा रूम, किचन, टॉयलेट इत्यादि बनाते हैं। इसके जगह पे आप अगर आपका स्पेस कम है तो स्टोर रूम बना सकते हैं या फिर उसको खाली छोड़ दें। अकॉर्डिंग टू वास्तु सीढ़ियों पर किसी भी तरह के भगवान का फ़ोटो नहीं लगाना है, फैमिली का फ़ोटो नहीं लगाना है। अगर आपको डेकोरेट करना है तो फ्लावर्स से डेकोरेट कर सकते हैं। घर के फ्रंट गेट, जैसे ही आप फ्रंट गेट से एंट्री करते हैं उसके सामने ही सीढ़ी नहीं होना चाहिए, थोड़ा दाएं, लेफ्ट या राइट कर सकते हैं। ऑलवेज अवॉइड करना है आपको डार्क कलर का फॉर स्टेयरकेस, हमेशा लाइट कलर मीन्स सीढ़ियों में यूज करना है। सीढ़ियों के स्टेप पर भी चाहे आप ग्रेनाइट, मार्बल या टाइल्स इसका कलर ब्लैक रखते हैं या ग्रे रखते हैं या ब्राउन रखते हैं, तो ये हम लोग को यूज नहीं करना है। आप हो सके तो पिंक लाइट कलर यूज कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वहाँ पे आपको बेल आइकन का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पे प्रेस कर दीजिए। जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो एक ऑल का ऑप्शन मिलेगा, ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। इससे बेनिफिट आपको ये होगा कि जैसे ही हम नया वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको इंजीनियर मिथिलेश कुमार यादव का मिलेगा। थैंक यू।